पे प्रैक्टिस करेंगे उसको। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक आदमी 9,200 रुपये में अपना स्कूटर 15% के लाभ पर बेचता है, तो इसका, तो वो कितने में खरीदा? देखिए, कितने में खरीदा है, तो निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है कि हम ऑप्शन से चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ऑप्शन में ही आंसर छुपा होता है। तो देखिए, मैथ या रीजनिंग कोई भी चीज़ है, आप कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको टाइम देख के बनाना पड़ेगा। टाइम मेंशन उसमें कंपलसरी है। जितना कम समय में आप बनाइएगा उतना ही फायदा रहेगा, और उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाइए। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे मैथ में, जिसको आप आसानी से कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ना, आंसर हमारा ऑप्शन में छुपा रहता है। तो हम सबसे पहले कहते हैं, देखिए पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि 8,000, दूसरा है 9,000, तीसरा है 9,150 रुपया, और डी चौथा दिया है 10,500। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि 9,200 रुपये में खरीदा, 15% की, 15% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन अगर बी में हम चलते हैं, ये तो मान के चलते हैं, ये हो सकता है 8,000 हो सकता है, बी 900 है, ये भी पॉसिबिलिटी, कुछ पॉसिबिलिटी है। सी 9,150, मतलब ये संभावना नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 15% की वृद्धि हो रही है तो उससे कम ही, कुछ ज़्यादा नहीं हो, मतलब सॉरी, उससे कम ही होगा, और इतना भी कम नहीं, ज़्यादा कम हो रहा है, बराबर में है 9,150 9,200, ठीक है। और डी चलते हैं, तो डी ज़्यादा हो जा रहा है। ये तो क्या है, जितना मैं खरीदा बेचा है उससे खरीद का ज़्यादा दे दिया है, तो डी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब 2 और 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन कितना हो गया, ए और बी में। तो चलिए, तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 बाई प्रॉफिट या लॉस, ये होता है ना। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, सॉरी, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ही निकालना है। विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 9,200 इंटू 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%, है ना। 15% का मतलब क्या हो गया, 115। इसको अगर हम काटिए 2 से, सॉरी 5 से काटते हैं, आसान रहेगा। फिर 5 में 10, 5 3 15, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, चटिया बार है, 4 दिन 8 9, 4 बार में कटेगा। कितना हुआ आपका 4, और ये सॉरी 4 दिन 8, और 3 जीरो, 2 ये और 1 जीरो, ये हो गया आंसर। ये आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। दूसरा तो इजी है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, और 6 के पावर 2। ये तो है, 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 के पावर 2 मतलब 9, 6 के पावर 2 मतलब 36। कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 49। 49 किसका स्क्वायर है, क्योंकि देखिए सब स्क्वायर में दिया है, इसको स्क्वायर में कर दिए। 7 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर, आंसर आपका हो जाएगा ए। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कहता है कि √2 माइनस √2 माइनस अंडर √2 और -2 कौन सी अवास्तविक संख्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से ही आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। अवास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, यदि रूट में आपका अवास्तविक संख्या नहीं है, यदि रूट में माइनस अगर नहीं है तो हो गया अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और क्या पूछता है इसमें, हाँ, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए। तीसरा का नाम आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अवास्तविक का मतलब वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं हो, ठीक है। तो ये -2 है,
आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि 7 49 400 7 49 443 सॉरी 343 343 और 154। इसका लगता है मात्रा, मात्रम समावर्तन। मात्रा क्या होता है? वैसी संख्या अगर लेते हैं जो सारी संख्या को डिवाइड कर सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंपल है, ये सब सिंपल सिंपल है आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। 4। फिर चलते हैं, देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्यू निकालना है। 5832 5832 5832। हाँ, क्वेश्चन बोल देते हैं। 5832। अब देखिए क्यूब निकालना है, तो समझिए कम से कम 1 से 10 तक में आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। ऐसे तो 50 तक आना चाहिए क्यूब या स्क्वायर, लेकिन 10 से 20 तक क्यूब जरूर आना चाहिए आपको। चलिए तो पहले आपको बताते हैं कि कुछ ऐसा भी डिजिट होता है, अंक होता है, जिसका क्यूब सेम होता है, स्क्वायर और क्यूब। जैसे देखिएगा आप, 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4। और क्यूब करेंगे तो कितना? 8। 3 का स्क्वायर, ये आप लोग नाम ये कर लीजिएगा नोट। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम फर्स्ट डिजिट लिख रहे हैं, सिर्फ पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो अंक आता है वो लिख रहे हैं। ठीक है, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 होता है, मतलब 6। और क्यूब इसका भी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 5 का करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट डिजिट 5 आएगा, और क्यूब भी करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका कितना भी करेंगे, 4 5 6 कितना भी करेंगे तो 5 ही आता है। 6 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 6। और क्यूब भी करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, 7 7 का करेंगे तो 9, और क्यूब करेंगे तो 3। ठीक है, 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और क्यूब करेंगे तो सॉरी 9 9 72। ठीक है, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 के 9, 2 3 27, 7 हो गया, 6 चौको 16, चौक 64, ये 4 हो गया, 5 है, 6 है, 7 7 49 हो गया, 9 से 63, 3 हो गया, 8 64, फर्स्ट डिजिट 4 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 2 हो जाएगा, 9 हो गया, 1 हो गया। तो देखिए कौन किसका किसका क्यू स्क्वायर सेम होता है? एक 1 का हो गया, एक 2 का, 5 का हो गया, और एक 6 का हो गया, है ना? ये सब आप याद रखिएगा फर्स्ट फर्स्ट करने के लिए। तो क्या बोल रहा है? क्यूब, देखिए तो क्यूब में हमको लाना है 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2, इसका मतलब कि फर्स्ट डिजिट जो भी आएगा आपका कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा है? 18। समझ में आया? अगर क्यूब इस तरह पर याद कर लेते हैं तो फर्स्ट से क्यूब या स्क्वायर फर्स्ट से निकाल सकते हैं। फर्स्ट डिजिट पे क्या है? क्यूब किसका होता है? लास्ट शुरू से चलिए यहाँ से, तो 2 किसका क्यूब में आता है? 8 का क्यूब में, सॉरी हाँ हाँ क्यूब 8 वाला में। ये हो आंसर 18 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 6। देखिए 6 भी है, वैसे ही है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 7 7 4 4, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए कि 4 दिया है, तो 4 जो स्क्वायर में निकालना है, तो किसके स्क्वायर में 4 आता है? एक 2 के पावर 2 में और 8 के वाला में भी आता है, ठीक है, 2 ही में आता है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या ऑप्शन में तो आपको क्या मार सकते हैं? ऑप्शन दे दिया आपका क्या, 6 ऑप्शन दे दिया है 44 88 74 47। देखिए ये 7 है, ये तो आया था ना, इसका तो 9 आता है, 4 है तो 6 आएगा, इसमें आ सकता है, इसमें 6 आता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 88 आंसर हो जाएगा। आंसर 88 के मतलब बी, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सोल्व कैसे हो रहा है। 7 ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है -3, सी बराबर दिया है 4, तो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर सी, इसको निकालें। एक सबका मान पुट कीजिए। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुना बी सी, बी गुना सी 4 प्लस ये है ए मतलब 2, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, सी मतलब 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 3 48 -48 प्लस कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 अठे 72, कितना हो जाएगा? 8 4 8 है 4 12 और 24, ऑप्शन में दिया है 24। ऑप्शन में 24 है, 24 मतलब डी आंसर आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी 24, ठीक है। 8 में कर देखिए, देखिए 8 में क्या दिया है? 8 में देखिए लघुत्तम समापवर्तन 12 15 21, लघुत्तम समापवर्तन निकाले। तो देखिए ऑप्शन में दे दिया है क्या? ऑप्शन दिया 15 12 21 और एक और दिया है ऑप्शन में 420, तो 420 ही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए ऐसा डिजिट लेना है कहाँ जो सबको डिवाइड करे। अगर हम सिर्फ 12 को लेते हैं तो 12 सिर्फ एक ही डिजिट को डिवाइड करता है और बाकी सबको नहीं कर पाता है। 15 लेते हैं तो सिर्फ खुद ही को डिवाइड करे और नहीं कर पाएगा। और अगर ये लेते हैं 420, ये 12 से भी 15 से भी और 21 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका? आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पूर्ण वर्गमूल हो सकता है? देखिए पहला ऑप्शन दे दिया है, दूसरा 3600 दे दिया है, तीसरा 1600 दे दिया है और चौथा 81 दे दिया है। देखिए वर्गमूल है ना, मतलब जिसका पावर 2 हो, 64 है उस, देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। 64 64 कितना इसका होगा? 8 का, डबल जीरो है तो 1 जीरो, ठीक है, यहाँ ऐसे बता देते हैं। ये 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 का 6, डबल जीरो है तो 1 जीरो, 16 4 का है, डबल है तो 1, 81 कितना होता है? 9, लेकिन यहाँ जीरो कितना दे दिया है? 3, तो 3 क्यूब का होता है, ये तो होगा नहीं, है ना। तो ये आपका आंसर गलत। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? कौन सा नहीं होगा? आंसर नंबर, आंसर डी जो है आपका वर्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10। एक आदमी की आमदनी 15,000 है और खर्च जो है 12,000, 12,500 खर्च है, तो खर्च और आमदनी अनुपात, सीधा खर्च का खर्च कितना है? 12,500 हो गया और इनकम कितना है उसका? 15,000। जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 तिया 15, है ना, यहाँ से काट सकते हैं।
5 5 25 है और 5 30, मतलब 5:6, 5:6। आंसर हो जाएगा ये। चलिए 11 क्वेश्चन में तो 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। देखिए 287, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको सबसे पहले वर्गमूल के आसपास देखना है कि ये किसका वर्ग है। सबसे पहले बात किसका वर्ग हो सकता है, 289, ये इसका वर्ग 17 का वर्ग कितना होता है 289, ठीक है। तो ये इससे कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, -2, है ना। क्योंकि कह रहा है कि घटाने के लिए, तो घटाने के लिए ही ना करेंगे, -2, तो 287 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 289 आ जाएगा। तो ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। इस तरह से बनाएंगे हम। अगर जिस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बारह, 12 का क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या विषम संख्याओं का घन है। तो ये तो दोनों हो जाएगा, सी ए बी दोनों, क्योंकि ये कितना दिया 125, 125 कितना किसका होता है 5 का, वो भी विषम संख्या है। फिर 343 ये किसका होता है 7 का, 7 का क्यों होता है, 7 का कितना होता है 63, 28 है 8 से 14, 343 मतलब 7 का क्यूब होता है, तो दोनों वो भी विषम संख्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 13 का बोल रहा है कि -7/8 में, -7/8 में कितना जोड़ा जाए। तो मान लीजिए कि एक से अगर जोड़ते हैं तो 4/9 हो जाता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन है एक तरह का। ये माइनस आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 9 8 72 कितना हो जाएगा, 9 7 63 माइनस 8 चौक 32, ये माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5 9 6 3 9 माइनस 72, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 95/72, 95/72, मतलब आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्या बोलता है 3/, तेरह बटा 26 भी है ना, 13/36, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 3 9 1 10, 13 जोड़िए 8 3 11, मतलब 121/36 अंडर रूट 111, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, 36 किसका होता है 6 का, तो आंसर आपका हो गया 11/6, ऑप्शन बी, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग रीजनिंग में भी चलेंगे, पूरा प्रैक्टिस से चलेगा आपका, जीके जीएस आपको भी पढ़ाया जाएगा, वो दूसरे सब पढ़ाएंगे। चलिए किसी संख्या का, माना संख्या x का 6.1/4 कितना परसेंट है 375, 6/1/4 है ना। ये कितना हो जाए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 छक 24 25, 4 गुना 100, 375, इसको काटिए 25 चौक 100 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 375, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 गुने 350, 16 3 मल्टीप्लाई कीजिए 80, 16 25 80, 7 छक 42, 7 4 11,
16×48 जीरो कितना हो जाएगा 8 2 10 4 2 6 6000 ना 6000 6000 आंसर ऑप्शन बी। 16 क्या कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य इतना है और इतना दुकानदार देता है तो उसे कितना बटा हो तो डिस्काउंट कितना मिला तो बटा हो गया तो जितना है उसको घटाइए बटे टोटल 550 इंटू 100 ठीक है कितना हो जाएगा 15 जीरो से जीरो 5×3 = 15 इसको डिवाइड करें तो कितना 33.1/3 आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पता कि 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए लेकिन इसको हम सक्सेसिव से लगा सकते हैं। रेट दिया है 8% है ना 8% दिया है तो हमको सक्सेसिव लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं तो 2x x² / 100 ठीक है तो एक बार गुना और एक बार 2x से गुना करता है एक का स्क्वायर कर देता है कितना हो जाएगा 8 गुना 16 और 88 64 इसका कितना परसेंट कर देंगे 500,000 बटा 100 ये जीरो से ये जीरो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और कुछ कटेगा 5 से ये 2 कट जाएगा और 2 से 1 काट देंगे 2 8 16 2 3 6 2 3 4 आंसर आ जाएगा 3832 आंसर सी हो जाएगा आपका। 18 है वो भी आपका इजी क्वेश्चन है 18 वाला ये कितना दिया 10 किलोग्राम 1000 चलिए 18 का देख लेते हैं 250 ग्राम 10 किलोग्राम का तो 10 किलोग्राम को तो इस क्या करते हैं 1000 में किलोग्राम को 1000 में चेंज करते हैं प्रतिशत निकालना है कितना अब गुने 100 ठीक है 2 जीरो से काट दिए और कोई कटेगा डिवाइड करें तो 2.5 मतलब परसेंट मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन -3 है इसका पावर 4 प्लस इसका भी 3 -3 है माइनस माइनस -3 है माइनस ये भी है माइनस ये भी है ठीक है तो इसका कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा -3 -4 क्वेश्चन सॉरी ये यहाँ पर प्लस नहीं है डिवाइड है ठीक है ये डिवाइड है तो डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा -3 माइनस माइनस +3 या -3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन में क्या दिया उसके अनुसार देखते हैं। ऑप्शन में दिया है
आंसर हो जाएगा आपका कितना 1/3 आंसर ये है, क्योंकि माइनस पावर पावर जो है माइनस में तो वो बटा में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट का है 20 का देखते हैं। 20 20 एक घड़ी का कीमत है 690 और उस पर 15% वेट लगाने पर कीमत कितना हो जाएगा? तो कीमत बढ़ेगा ही ना, मतलब 690 से ज्यादा हो जाए। 690 बड़ा क्वेश्चन, एक मिनट वेट लगने पर कीमत कितना हो जाएगा? 690 था, 15 कितना परसेंट था? 15 का। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 15, 5 से ये काटेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आ जाएगा 793.5, मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये कोई खास नहीं था, ज़्यादा ही ज़्यादा टफ नहीं है ये। 21 का देखिए, 21 का क्या होता है? राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है और खर्च करने के बाद उसमें से 25% खर्च करने के बाद उसके पास इतना, तो उसका वेतन कितना था? ठीक है, तो वेतन वेतन कितना हो जाएगा क्वेश्चन में? तो उसका वेतन, टोटल वेतन, वेतन हाँ कुल वेतन कर दीजिए यहाँ, कितना था उसका? तो सबसे पहले जो था बचा, अभी जो बच गया बटा 20% का मतलब 80 और खर्चा भी हो गया, मतलब बचा 75। 0 से 0 कटिए, 8 3 24, 25 चौक 100, 25 3 75। ठीक है, 3 से काटते हैं तो हो गया 0, ये 4, 1 2 3, आंसर हो जाएगा 20, मतलब 4,000। ठीक है, इसका इनकम 4,000 था। 22 का बोला कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन आपका दिया है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो वैसे तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, मतलब जो बटा के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन में, ऑप्शन तो उसमें दिख रहा होगा आपका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बी विल बी करेक्ट हो जाए, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्या है ये 8/0 मतलब आ गया है 0, तो ये परिमेय संख्या है नहीं। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, 0 नहीं। और इसका मतलब कंडीशन क्या है कि p/q के रूप में होनी चाहिए और q इक्वल टू नॉट 0, 0 के बराबर नहीं हो चाहिए, तो ये तो 0 हो रहा है, तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, 24 चलते हैं कि एक कार की कीमत 5,000 है। देखिए ऑप्शन से भी हम लोग बताए थे ना कि कभी कभी ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। 5,000 है, सॉरी 5 लाख रुपया है और 15% टैक्स लगाकर बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आप टैक्स उसको लगा के बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ज़्यादा में बिकेगा। तो दिया है ऑप्शन नंबर ए 7, सॉरी हाँ 7,500। क्या ये हो सकता है? 5 लाख का सामान है तो आप उस पर टैक्स लगा के दीजिएगा तो 7 ही हज़ार में बिकेगा, 7,500 में बिकेगा नहीं। ठीक है, सी भी देखिए 75,000 ही दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 75,000, ये भी हो सकता है। डी दिया है 4 लाख, ये बहुत कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5,75,000, ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है,
और ऐसे अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सोल्व कीजिए। 5,00,000 ढाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दर्जा लाख, कितना लगाए हैं परसेंट इस पर? 15%, 100 में। ठीक है, तो जीरो से जीरो काट दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए। 15 पचे 75, 3 गो जीरो, मतलब 5,75,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चलते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है देखिए। कहता है कि ए बी कार्य का अनुपात इतना है, तो समय का अनुपात देखिए। देखिए कार्य का अनुपात और समय का अनुपात, अगर कार्य ज्यादा होगा तो समय कितना लगेगा? ज्यादा। कार्य और समय का अनुपात अपोजिट में होता है, इन्वर्स में होता है। देखिए कार्य कर रहा है, कार्य 100 और 150 के अनुपात में है। कार्य के 5 से 5 10 5 15, तो समय क्या लगेगा? समय इसका अपोजिट में हो जाता है, मतलब 3/2। अगर इसका अनुपात में अगर लिखते हैं तो कितना हो जाए? 1/2 और 1/3, मतलब बी। ठीक है, अगर कार्य ज्यादा है तो समय कितना लगेगा? समय भी तो, सॉरी इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, इसमें मिटा हुआ है। हाँ, कार्य जो है, कार्य अगर दिया हुआ तो समय किसका उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। मतलब जैसे कार्य करने की क्षमता, ऐसे ऐसे समझिए, अगर कार्य करने की क्षमता अगर 2 है तो समय कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जिसका कार्य क्षमता कम है उसका समय क्या होता है? सॉरी, जिसका कार्य करने की क्षमता कम होता है उसका काम समय जो ज्यादा लगेगा, और जिसका ज्यादा है उसका कम लगेगा। इस तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर सेम डिजिट दिए होता है तो इसको क्या करते हैं? उसी का स्क्वायर करते हैं। कितना है? क्वेश्चन नंबर है, हाँ, सक्सेसिव लगाते हैं। क्या क्वेश्चन है? अगर सेम डिजिट है तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, हानि इक्वल टू कर देते हैं 20 × 20/100। 400 हो गया बटे 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, हमेशा आपका हानि ही होता है। इस तरह में आपका हमेशा अब हानि ही होता है। चलिए और कुछ इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ओ,
तो अब तक के लिए अब बस इतना ही, फिर अब आपके लिए फिर दोपहर में बाकी बचे हुए मैथमेटिक्स ख़त्म किया जाएगा, मैथ और रीजनिंग साथ में, है ना? तो आप लोग को जिसको भी डाउट हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? और इसी तरह आप अपना तैयारी कीजिए, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।